हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो क्या सोच रहे हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारे पास है दो ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप, ओरेकल एंड द टैरो। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स लेते हैं एंड देखते हैं क्या आती है ये रीडिंग। ठीक है, तो करते हैं कुछ कार्ड्स में शफलिंग, लगाते हैं छोटा सा ब्रेक एंड देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। दो कार्ड आ गए। ठीक है, चलो भैया, ये है तीसरा कार्ड, अब आ गया चौथा। ओके, 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं, सो इट विल बी क्लियरली विजिबल। यस, वो काफ़ी दिनों बाद ये कार्ड देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे। यस, 7 कार्ड यहाँ पे आ चुका है। क्वीन और ओके, क्वीन ऑफ व्हील्स, ओके, अलग है ये। ठीक है, एंड ये 6 ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो ये हैं टोटल 7 कार्ड्स। आई होप कि आपको ये दिख रहे हों अच्छे से। यस, एंड हमारे पास है रिलेशनशिप ओरेकल, तो इसको भी शफल करते हैं, चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड फाइनली 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टैरो में हमें क्या दिखता है। ओके, लेट्स फोकस ऑन इट। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इसको हाथ में ले लेता हूँ, दैट विल बी गुड टू मी। ठीक है, सो चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। यस, ओके, तो हमारे सामने है यहाँ पे कुछ कार्ड्स। ठीक है, एंड एज यू कैन सी ये है 8 ऑफ व्हील्स, फिर इसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है 7 ऑफ व्हील्स, फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ व्हील्स एंड 6 ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं इसका मीनिंग क्या आता है। ओके, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन दिस वन, क्वीन ऑफ व्हील्स, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, इस कार्ड से हमें क्या समझने को मिलता है। देखो, ये कार्ड बहुत ही फैंटास्टिक है, कहीं ना कहीं जनरेट करता है कुछ साइंस, वर्गो, पाइसिस, जेमिनाई, लीब्रा। ओके, ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जस्टिस से कनेक्टेड एक कार्ड है, क्वीन ऑफ व्हील्स है यहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि अच्छे से वापस से इनको शुरुआत करनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारी जो लिंक होती है वो टूट जाती है, यू नो, जस्ट लाइक आप एक कपल हो एंड आप काफ़ी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जानते हो, तो कभी पता है कि आप दोनों में कुछ विशेषताएं होती है, यू नो, कि वो कुछ काम अच्छे से करते हैं, कुछ काम आप अच्छे से करते हो, यू नो, जैसे कि बात करने में शायद वो बहुत माहिर है, टाइम पे आने में आप माहिर हो, बहुत अच्छे गिफ्ट देने में वो माहिर है, कॉम्प्लीमेंट देने में आप माहिर हो, यू नो, ये बातें आप दोनों को बहुत ही बेहतरीन बनाती हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्या उसे कहते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स, या फिर एक दूसरे के ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को परेशान करती हैं। मे बी आप समय पे आते हैं लेकिन वो बहुत देर लगाते हैं, या फिर टाइम पास करते रहते हैं, फ्लर्ट कई बार करते रहते हैं एंड आपको ये बात पसंद नहीं आती। सो ये कुछ चीज़ें होती है जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग भी करती हैं। कहीं ना कहीं पे क्वीन ऑफ व्हील्स है जहाँ पे जस्टिफिकेशन चल रहा है, एंड मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये सारी चीज़ें दूर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मे बी अगर आप दोनों में कोई ऐसा झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है जिसके चलते आप दोनों ही खुश नहीं हैं, ठीक है, मे बी आपको लग रहा है कि भाई ये बात सही नहीं है, आपको ये बात सही करनी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई नतीजा ऐसा दिख रहा है कि आपको चीज़ें सही करने का एक और मौका मिल रहा है। यू नो, यू गेटिंग अनदर पॉइंट टू क्लियर समथिंग कि क्लियर करें। देखो, हर चीज़ जो होती है उसकी परिसीमाएं होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं क्वीन ऑफ व्हील्स, यहाँ पे चीज़ें सही करने का एक और मौका वो आपको देना चाहते हैं। तो अगर आप में विवाद छिड़ा है या फिर आपकी कुछ दिनों से बातें ठीक से नहीं हो रही हैं, सो मे बी ये आपको एक और मौका देना चाहते हैं कि लेट्स करेक्ट इट, उसे करेक्ट करें एंड सही तरीके से आगे बढ़े। तो इस कार्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव 6 ऑफ व्हील्स। अगर आप इस कार्ड को कनेक्ट करते तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, एंड दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, आपको हेल्प भी करना चाहते हैं एंड आपसे कनेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका साथ और आपकी अंडरस्टैंडिंग। देखो, अगर आप इनसे खफा है तो बातें ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। व्हाट यू विल फील कि भाई मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग नॉट गुड। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों की बातें कम होने लगेंगी या फिर आप दोनों में बातें ही नहीं होंगी। ठीक है,
तो अगर आपको इनको सपोर्ट करना है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। अगर आप दोनों में कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे को हर्ट करती है तो कुछ समय के लिए उन चीज़ों से परे हो जाइए, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ सकती है। वही अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स में यहाँ पे आ रहा है पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। इतने सारे साइंस है यहाँ पे। जो दिख रहा है वो ये है कि भाई 5 ऑफ सोर्ड्स में इट्स लाइक समथिंग कनेक्टेड विद पास्ट। कुछ मेमोरीज हैं, कुछ हॉन्टेड मेमोरीज है, ठीक है। शायद पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में आपने कोई ऐसी चीज़ की है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनका ध्यान भटक गया है। अब शायद तो हो सकता है रिलेटेड टू देयर लाइफ, लव लाइफ और हेल्थ, ठीक है। शायद फैमिली के किसी मेम्बर को कुछ हुआ है या फिर दे हैड बिन क्वारंटाइंड, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं, या फिर आपने उनसे कुछ बोला है एंड झगड़ा हुआ है एंड उनको यकीन नहीं हुआ कि आप कभी ऐसा बोल सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट ऑल यू कैन सी कि उनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। यू नो 5 ऑफ सॉर्ट्स इज ऑल अबाउट दैट वन, दैट पर्सन इज टेलिंग यू कि भाई इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही है ज़िंदगी में, बिकॉज वो सही नहीं है एंड इसी बात को लेके वो झगड़ा कर रहे हैं अपने आप से। अगर आपसे थोड़ा सा रूठ गए हैं या फिर अगर आपसे बात कर रहे हैं जैसे कि हमने पहले कार्ड में देखा, लेकिन थोड़ा सा रूखापन ज़रूर होगा बिकॉज वो अभी भी उस चीज़ से तड़प रहे हैं। तो आपको पहले उस चीज़ को क्लियर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 4 कार्ड, जिसमें से पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड तो आपको पता ही होगा, काफ़ी बार आपने देखा होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स में क्या होता है, कई बार हम किसी गलती के कारण व्यथित हो जाते हैं। यू नो वी फील सैड एंड अबाउट इट। हमें बहुत मतलब क्या उसे कहते हैं, बहुत मतलब बुरा लगता है कि भाई ऐसी चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई। ओके, मे बी आपको ट्रस्ट करते हैं एंड आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद कोई ऐसी चीज़ हुई है जो उनके लाइफ में हुई है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे कुछ अलग वाइब्स मिलना स्टार्ट हुआ है। जैसे हम किसी टैरो की रीडिंग करते हैं, कुछ कार्ड लेते हैं तो वहाँ से अलग अलग वाइब्स निकलते हैं, ठीक है। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, उनसे कुछ वाइब्स निकलती हैं जो आपसे कनेक्टेड हो या शायद किसी कुछ सिर्फ लोगों से कनेक्टेड हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पर शायद इनको किसी ने मजबूर किया है कोई चीज़ करने के लिए, ओके। या तो उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है, या तो किसी ने उनको ब्लैकमेलिंग किया है, या फिर समथिंग कुड हैपन बिकॉज ऑफ दैट वो वरीड है, या फिर कोई गलती हुई थी उनसे जो कि काफ़ी दिनों पहले हुई थी, फिर कॉलेज के टाइम पे हुई थी, एंड नाउ समबडी इज़ टेलिंग देम, समबडी इज़ थ्रेटनिंग देम कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है एंड मैं ये सबको दिखा सकता हूँ एंड लाइफ। सो कहीं ना कहीं पे लग रहा है ये भी बात हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ रियली रियली वरीड। और अगर ऐसा है तो शायद वो आपसे भी ये शेयर ना करें, ठीक है। भाई यहाँ पे 3 जो कार्ड आ रहे हैं वो हैं 8 ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ व्हील्स। व्हील्स काफ़ी यहाँ पे आ चुके हैं। देखो 8 ऑफ व्हील्स में जो चल रहा है वो यही है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ओके। ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन कैसे? मेरे हिसाब से ये आपका ड्रीम साझा करते हैं। आप दोनों का शायद एक ही ड्रीम है, सक्सेसफुल होना, या फिर आप दोनों ने सोचा है कि हम एक ही कंपनी में काम करेंगे आगे चल के, या फिर हमारा कोई खूबसूरत सा बिजनेस होगा। कहीं ना कहीं पे ये आपसे कनेक्टेड है बिकॉज आप दोनों का ड्रीम एक जैसा है। आप दोनों भी सफल होना चाहते हैं ज़िंदगी में। वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 7 ऑफ व्हील्स। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ट्राई कर रहा है अपने ज़िंदगी से उभरने की, ठीक है। शायद इसको थोड़ा सा लॉस हो चुका है, और जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो रही हैं, हलचल मचा रही है, उनसे ये परेशान है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो इनसे निपटने का तरीका वो ढूंढ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये लोन वुल्फ हैं, अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। अगर परेशानी भी है तो अकेले ही इनसे जूझना चाहते हैं। तो अगर आप इनका साथ देना भी चाहते हैं एंड मे बी आप एक बहुत ही अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं, फिर भी ये आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब ये था रिगार्डिंग दिस। अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ओके। सो यहाँ पे आ गई है न्यू फन, यू रीच योर गोल, ओके। एंड देन वी हैव दिस जो कि है सेलिब्रेशन, देन वेटिंग फॉर लव, देन वी हैव इंस्पिरेशन एंड वी हैव स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें दिखता है वो है वेटिंग फॉर लव। ये आपकी वेटिंग में, यू नो दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर यू, आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कब इनको यू नो आंसर मिलेगा। मे बी आप दोनों शायद बात नहीं कर रहे, तो मे बी ये आपकी कॉल की वेट कर रहे हैं, दैट यू कैन कॉल देम। आप चाहे पाइसिस हो, वर्गो हो, टॉरस हो, लियो हो, जेमिनाई हो या फिर एरीज हो, वो आपसे वेट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं पहल करते। एटलीस्ट आप उन्हें एक मिस कॉल दे सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनको पता चले कि आज भी आप उनके बारे में सोचते हो या फिर आपने इनको फॉरगिव कर दिया है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हो रही हैं, सो समवेयर मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन वापस से बैठने वाला है या फिर बैठ सकता है। न्यू इंस्पिरेशन है, तो अगर छोटा सा झगड़ा हो भी चुका है तो बहुत ही जल्द ये झगड़ा सिमट जाएगा एंड आप पहले जैसे ही हो जाओगे। यू रीच योर गोल, तो हैप्पीनेस यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक है। चाहे आप दोनों की बनती है नहीं बनती हैं, एंड हाल ही के समय में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से आप दोनों गुजर चुके हों, लेकिन आने वाला समय आप दोनों का हो सकता है। सेलिब्रेशन है, फाइनली कोई अच्छी चीज़, अच्छी बात हो रही है। मैं भी आपकी फैमिली वाले परेशान थे, वो उस परेशानी से दूर हो चुके हैं। न्यू एंड फन, तो आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आने वाला है एंड फन एनवायरनमेंट हो रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर यू एंड वेटिंग फॉर यू, ये आपकी राह देख रहे हैं। अब आपको बस इतना कर रहा है कि इनको सपोर्ट करना है। स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ चुका है क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना, हम अपने आप को भूल जाते हैं, ओके, एंड दूसरे के बारे में खुद को खो देते हैं। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है एंड दूसरा पर्सन हमारा दिल तोड़ देता है, तो वो चीज़ खटकती है एंड कई बार इंसान उठ ही नहीं पाता। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये जो पर्सन है ये अपने आप को प्रूव भी कर रहा है एंड उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो आपके कान खींचेंगे, वो बताएंगे कि भाई ये गलती हो रही है एंड आप ऐसा दोबारा ना करें। तो एक बहुत ही अच्छे प्रेमी बनने वाले हैं या फिर प्रेमी बन चुके हैं एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। बिज़नेस है तो वो भी काफ़ी फल फूलने वाला है, लेकिन साथ में ये आपके साथ चीज़ें एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन डांट फटकार तो भाई सुननी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना। तो इतना रीडिंग आपके लिए, आई होप इट कुड रिजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।